सकता, यह कन्हैया नहीं हो सकता। और आंखें नब करते हुए आज नन्हे से बालक लौट करके जा रहे हैं। उद्धव ने आज पर्दा हटा करके मुख निकाला रथ से बाहर और आवाज लगाई है, भैया इधर आओ। ग्वाल वालों ने आकर कहा, कहो भैया। उद्धव जी ने कहा, भैया यशोदा के महल जाना है, मार्ग बता दो। तो देखिएगा वह छोटे से सखा कह रहे हैं, बाल गोपाल कह रहे हैं, आज तो मैं किस मार्ग से मैया के पास भेजें बताओ। एक मार्ग तो बहुत ही सरल है और बहुत जल्दी पहुंच जाओगे, लेकिन एक मार्ग बड़ा टेढ़ा है, दूर से आकर होकर के आना पड़ेगा, लेकिन उसमें तुम रथ में बैठे बैठे पहुंच जाओगे। लेकिन जो बहुत सरल मार्ग है ना, जल्दी पहुंचाने वाला, उसमें तुम रथ में बैठ के नहीं जा सकते हो। भैया ये सरल मार्ग ऐसा कैसा है कि जल्दी पहुंचा देगा। वो ग्वाल वाल कह रहे हैं, देखो यह नाली बह करके आ रही है ना, देख रहे हो तुम इसे? हाँ, इसी नाली के बिल्कुल ठीक सहारे सहारे चले जाओ, यशोदा मैया के महल नहीं उद्धव, यशोदा मैया के पास में पहुंच जाओगे। उद्धव जी ने आज बड़ा सुंदर भाव दर्शाया है। भैया ऐसा क्या है इस नाली में जो जल बह करके आ रहा है या नाली बह करके आ रही है, इसके सहारे जाने पर मैया यशोदा के पास क्या है? लेकिन रोते हुए क्या है उन ग्वाल वालों ने, जिस दिन से वह कृष्ण यशोदा को छोड़ करके चला गया है ना अपनी माँ को, उद्धव, उसी दिन से वह रोती रहती है। और यह साधारण नाली नहीं है, उनकी आंखों से निकलने वाला जो जल है ना, यह बह करके आ रहा है। और एक बात और बताते हैं हमें आपको, जब वह रोती है ना तो लाखों करोड़ों गाय और बछड़े जाकर के ना मैया यशोदा के महल के दरवाजे पर हुंकरी भर भर करके लौट आते हैं, रो रो करके। वो बांसुरी व मुरली अब सुनाई नहीं देती है। मैया कहाँ भेज दिया तूने, कहाँ गया है वो तेरा सखा, वो तेरा श्याम सुंदर, अब क्यों नहीं आता? वो कहाँ पहुंचा दिया तूने उसे? उसकी मुरली अब सुनाई नहीं देती है। वो लाखों पंछी आकर के वहीं बैठ करके रोते हैं, वो लाखों ग्वाल, वो लाखों गोपियां माँ यशोदा को सांत्वना दे रही होती हैं। उनकी आंखों से झरने वाला ये जो जल है ना, ये बह करके आ रहा है, बिल्कुल शीतल। एक बात और बता दूं, बृहस्पति जी के शिष्य उद्धव जी की ना ज्ञान गूदड़ी थी ना, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ये उद्धव जी की जो ज्ञान गूदड़ी है ना, आज चटक गई है महाराज। क्या कोई इतना प्रेम कर सकता है? संसार में इतना प्रेम करने वाले को पहली बार देख रहा हूं। ग्वाल वालों ने कहा ये वही जल है जो कि उन प्रेमाश्रुओं के भाव से निकल करके बह के आ रहा है उद्धव, कृष्ण विरह में। उद्धव जी के मन में भाव आया, क्या मैं कृष्ण की मां यशोदा को समझा पाऊंगा? क्या कोई मां, हाँ मां अपने पुत्र से प्रेम करती है, माना, लेकिन क्या कोई मां इतना गाढ़ प्रेम करती है? यह पहली बार जाना है जितना कि यशोदा मैया करती है। सज्जनों, आज उद्धव को एहसास हो रहा है। अभी तो भगवान से कह रहा था कि अपने में ज्ञान के प्रकाश से समझाऊंगा इन्हें, धैर्य धारण करो, यूं गया यूं आया। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि क्या मैं अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से इन्हें समझा पाऊंगा कुछ? इनके चित्त में वो प्रकाश रख पाऊंगा मैं जो जिसे रखने आया हूं? लेकिन साज करके बेचारा गया, ग्वाल बाल रोते हुए चले गए और जाकर के नंद बाबा से भेंट हुई है उनकी। सीधे सरल हैं बेचारे, वसुदेव प्रीति से उनका सत्कार किया और कुशल पूछिए उन्हें। उद्धव जी को बड़े प्रेम के साथ में आज याद आई अपने लाला की, तो बूढ़े नंद बाबा की आंखों में अश्रु जल भर आया है, रोने लगे। उद्धव एक बात बताओ, क्या हमारा कन्हैया हमें भी याद करता है? कभी अपने बाबा की कभी याद करके कुछ कहता है क्या? उद्धव जी ने कहा, कहता है, बहुत याद करते हैं वह कृष्ण, आपको बहुत याद करते हैं। देखिए बलराम जी कृष्ण की याद करके बाबा रो रहे हैं, नम है, आंखें नम हो गई हैं और मैया यशोदा के से मिलना चाहते हैं। मैं कृष्ण की माँ से मिलना चाहता हूँ, उनसे खासकर भगवान ने कहा है कि मेरी माता से मिलकर के जरूर आना है उद्धव, मुझे यशोदा मैया से मिलवाओ।
देखा है माँ यशोदा जी की आंखों से जल बिंदु गिरते गिरते धुंधलापन हो रहा है उनकी आंखों के सामने। कभी वह दरवाजे पर आकर के देख रही होती है मेरा पुत्र आ रहा होगा, गायें चराने गया है लेकर के उन्हें। कभी वह खम्भ के पीछे जाकर देख रही है कि प्रतिदिन यहाँ आकर के छिप के माखन खाता था। कभी उखल के पास में जाकर के ढूंढती है मैंने यहीं तो बांधा था उसे। कभी पालने के पास में आकर के देखती है कि मैं यहीं झुला रही थी उसे। और उद्धव उसी पल आ रहा है और देखिए माँ यशोदा पालने के पास में बैठी हैं। आज बेसुध है, उन्हें अपने तन का कोई होश नहीं, अपने आप का कोई होश नहीं है उन्हें। सूत की डोरी से खाली पालने को खींच खींच करके झुला रही है, लोरिया जैसे गा रही है और गा के जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके कह रही है अरे ओ श्याम सुंदर सो जा भैया, कन्हैया सो जाना। बड़े प्रेम और बड़े भाव से कह रही है झूला बे मैया पलना में ललना झूलावे झूलावे मैया पलना में ललना झूलावे ओ झूलावे मैया पलना में ललना झूलावे। अरे लोरी गावे वो गीत सुनावे, लोरी गावे गीत सुनावे, लोरी गावे वो गीत सुनावे, लोरी गावे गीत सुनावे। हंस हंस के बतरावे झुलावे सुलावे मैया पलना में ललना सुलावे। ओ सुलावे मैया पलना में ललना सुलावे। झुलावे मैया ललना कुपल ना झुलावे। ओ झुलावे मैया ललना कुपल ना झुलावे। लोरी गावे वो गीत सुनावे, लोरी गावे वो गीत सुनावे, लोरी गावे वो गीत सुनावे। वो तो हंस हंस के बतरा झुलावे मैया पलना ना झुलावे। ओ झुलावे मैया पलना में ललना झुलावे। झुलावे मैया पलना में ललना सुलावे। आंखें नव हैं, अश्रु बह रहा है, मेरा कन्हैया सो रहा है, ऐसा लोरी गा करके खाली पालने को झुला रही है। और उद्धव जी उसी पल जाकर के कहा मैं यदु नंदन कृष्ण चंद्र जी महाराज की माँ यशोदा मैया के चरणों में प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें माँ यशोदा रानी। और जैसे जोर से उद्धव ने आवाज लगा करके कहा और धीरे से टेढ़ी नजर करके क्रोध करके माँ यशोदा चिल्ला करके कह रही है अरे मूर्ख तुझे पता नहीं है मैं अपने लाला को सुला रही हूं, पागल हो गया, तेरी बुद्धि खराब हो गई है, तू मतवाला हो गया है, मेरी नजरों से दूर हो जा। तुझे नहीं दिख रहा है कि मैं अपने कृष्ण को सुला रही हूं, यह जागा रहता है, कोई काम नहीं करने देता, सो जाएगा, मैं अपना गृह कार्य कर लूंगी, इसलिए तू क्यों आया, जा यहां से, मेरी नजरों से दूर हो जा, कदापि मैं तुझसे मिलना नहीं चाहती, मैं तुझे कुछ कहना नहीं चाहती हूं, बस तू यहां से चला जा। और फिर उसी में लग गई। आज उद्धव ने देखा इतना गाढ़ प्रेम नहीं देखा, मैं तो ऐसा आभास हो गया कि मैं एक बात और है, जिस ब्रह्म की परमात्मा की मां यशोदा को जो स्वयं साक्षात परम ब्रह्म जो ज्ञानियों का ज्ञानी न समझा पाया, उसे कोई बृहस्पति का शिष्य उद्धव क्या समझाएगा। जैसे पाती को निकाला, गोपियों ने दौड़ करके हमारे प्रीतम की पाती खींच खींच करके चीर चीर कर दिया। उद्धव देख रहा है ये क्या है, उद्धव की ज्ञान गूदड़ी चीथड़े उड़ गए। काय का ज्ञान, काय की गुदड़ी, किसका ज्ञान, कहां का उद्धव, कौन उद्धव। इन ब्रजवासियों के सामने ना उद्धव के ज्ञान का ऐसा चीथड़ा उड़ गया है महाराज। और एकदम से कह रही हो
कभी पुष्प के पास में किसी भंवरे से बात कर रही हैं, तो कभी जाकर के किसी सखी से बात कर रही हैं। अरे ओ, जिस प्रकार जले वन को छोड़कर मृग चले जाते हैं, वह कृष्ण ऐसे ही चले गए, अब नहीं आएंगे। एक कली का रस चूस करके दूसरी कली के रस को चूसने वाला यह भंवरा है ना, वैसे ही वह कृष्ण है। हमारा रस चूसने के बाद कुब्जा से प्रीति कर ली है, नहीं आएगा। उद्धव किसने दिखाना चाह रहा है, ज्ञान दिखाना चाह रहा है। राधा जी के पास में लेकर के खींच करके आ गई अनेक सेवकाएं, अनेक दासियां, अनेक सखियां। जिस दिन से कृष्ण गया है, एक ऐसी अवस्था में है जहां मानो कि कुछ भी नहीं। और सज्जनों, बेसुध, उनके हाथ पैर नहीं चलते, उनका शरीर कोई क्रिया नहीं कर रहा है। लेकिन आज वह सखी कह रही है, तेरा श्याम सुंदर हमने रात्रि स्वप्न में देखा, हमारी मटकी फोड़ी, हमारा दही खाया, हमारा माखन खाया। अरे ओ बहन राधा, क्या तेरा वह प्राणनाथ प्रियतम तुझे तो ज्यादा प्रेम करता था, तेरे स्वप्न में नहीं आता? वह सखी वो आज धीरे से बोली है, तुम बड़ी भाग्यशाली हो जो कि कन्हैया तुम्हारे स्वप्न में आता है बहनों, लेकिन मैं तो अभागिन हूँ, क्योंकि जिस दिन से मेरा कृष्ण मुझसे दूर गया है ना, उस दिन से मुझे वो निंद्रा नहीं आती। क्योंकि निंद्रा देवी आती है ना, तभी स्वप्न आता है। मेरे रातों की नींद, दिन के चैन को वो अपने ही साथ ले गया है। न तो नींद आती है न चैन आता है, मेरा तो अपना कुछ है ही नहीं। और आज कुछ ख्याल से आया तो पूछ रही है लता पताओं से, मेरा कृष्ण यहाँ आता था, बता दो आया था कभी क्या? यमुना के पास हाथ है उनकी लहरों में लेकर के कह रही, अरे ओ बहन तू मुझे मौन होकर के मत रह, मुझे बता कि मेरा कृष्ण यहाँ प्रतिदिन आता था स्नान करने, कभी आया? चले जाने के बाद कभी उसे याद आई हो, कभी वो आया हो, आया था क्या? लेकिन कोई उसे उत्तर नहीं देता है। राधा जी ने आज यमुना रूपी कालंदरी से कहा है, तेरे इस मौन का जवाब तुझे मैं दे देती। क्या करूं, कृष्ण चले गए मुझे छोड़ के, इसलिए तुम भी मुझसे बात नहीं करना चाहती हो, तुम भी मुझे नहीं कुछ बताना चाहती हो। और देवी, अगर वह मुझे वरदान लेकर के न गया होता, वचन देकर के न गया होता ना, तो मैं एक अश्रु टपकाती अपना और तुझे यमुना इस ब्रज की रज से दूर बहा देती। एक अश्रु टपकाती, तेरा अस्तित्व मिटा देती इस ब्रज में से, तेरी मौन अवस्था का यह दंड देती मैं तुझे। लेकिन निर्दयी जाते जाते मेरे अश्रुओं को भी मांग करके चला गया। राधे, मैं जा रहा हूं, लेकिन मुझे वचन दो कि मेरे जाने के बाद तुम अश्रु नहीं बहाओगी। और मैंने भूलेपन में आकर के वो वचन उसे दे दिया। बहुत निर्दयी है वो। सज्जनों, आज उद्धव जी तो ऐसा हो गया है जैसे कि कब आए, कहां आए, कैसे आए, कोई पता नहीं। उन्हें अपने तन का कोई ख्याल नहीं रहा है। और वहीं उन गोपियों के साथ में, जैसे कि मैंने कहा था, गोपी कौन होता है? वह उद्धव गोपी बन गए, उद्धव नहीं, वो गोपी बन करके उसी ब्रज रज में लेट लगाने लगे, उसी यमुना में स्नान, उसी ब्रज में रज को मस्तक पर चढ़ाना। बहुत समय उद्धव को बीत गया और बहुत समय के बाद में जब उद्धव जी को ख्याल आया कृष्ण से मिलने का, तो गए। अब तो एक ही मन में भाव है केवल कन्हैया 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 कन्हैया। और सारे तन पर वह ब्रज रज लगी हुई है, अंग अंग पर ब्रज का रंग चढ़ा है। और भगवान ने देखा है मथुरा में मुझे कन्हैया पुकारने वाला कौन है, जरा देखूं चलकर। और निकल के महलों से आए ना, उद्धव को अंक में भर लिया है, मेरा सखा आ गया। अभी तो उद्धव था, मित्र था, लेकिन अब सखा कह के अपनाया, मेरा सखा आ गया है। और आज उस ब्रज रज को प्रणाम किया है जो कि उद्धव के अंग पर लगी हुई है। अपना लिया उद्धव को, निर्मय हो गए हो तुम, पावन हो गए हो। उसके बाद में देखिएगा प्रेम से बोलेंगे, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, आनंद कंद भगवान की जय हो। भगवान ने आगे की, मैं थोड़ा और, लेकिन यहाँ भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं, इंद्र या कंस की दो पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। यह जरासंध के पास गई। जरासंध ने भगवान से युद्ध किया है। देखिए, इस युद्ध में भगवान बलराम जी को सेनापति बना रहे हैं, उनके संरक्षण में युद्ध करने की आज्ञा दी है। और यह जरासंध ने मथुरा पर 17 बार 23 अक्षौणी सेना लेकर के युद्ध किया है।
लेकिन बलराम जी ने उन्हें परास्त कर दिया है और यह बार बार लौट करके चला जाता है, लेकिन 18वीं बार यह युद्ध की पुनः तैयारी कर रहा है। और सुखदेव जी ने कहा भैया यह काल यवन को अपना मित्र बना करके लाया है अब की बार। एक बात और थी, इसे काल यवन को वरदान मिला था कि चंद्रवंश का कोई भी योद्धा उसे नहीं मार सकता है, मित्र बना करके लाया है। मथुरा नगर को घेर लिया है इन्होंने आकर। भगवान ने देखा बार बार युद्ध होने से ना मथुरा नगर अस्त पस्त हो गया है, छिन्न भिन्न सा हो गया है, तो अपने प्रजाजनों को खुशहाल करने के लिए विश्वकर्मा आदि देवताओं के द्वारा समुद्र के बीचों बीच एक बहुत सुंदर दिव्य नगर का निर्माण कराया, द्वारका नगरी। वहां रात्रि में सबको पहुंचा दिया है। लेकिन प्रातःकाल युद्ध हुआ। बलराम जी कह रहे हैं लाला आज मैं इस जरासंध को मृत्यु दंड दूंगा। भगवान ने कहा बड़े भैया आज इसे मारना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जरासंध है ना आज ब्राह्मणों से यज्ञ करा के आया है और ये वचन देकर के आया उन्हें अगर विजयश्री मिल गई ना तो तुम्हें आकर पुरस्कार और दक्षिणा तभी दूंगा, अगर विजयश्री नहीं मिली ना मुझे तो तुम्हें आकर के तुम्हारी गर्दन काट डालूंगा, इसी यज्ञ में चढ़ा दूंगा। भगवान कह रहे हैं कन्हैया बड़ा सुंदर कह रहे हैं बलराम जी से बड़े भैया आज हमारे अपने भक्तों के लिए आपको ऐसा करना, आज युद्ध नहीं करना, क्या करना है आज युद्ध को छोड़ के भागना है। ये युद्ध में हमने युद्ध को विजयश्री तो कई बार पाई है ना, युद्ध में छोड़ करके भाग करके पीठ दिखाने का काम वो होता है वो कभी नहीं किया, उससे करके देखना चाहते हैं कि कैसा महसूस होता है। बलराम जी ने कहा मैं क्षत्रिय हूं, शत्रु को कभी युद्ध में पीठ दिखा करके नहीं भाग सकता, मर जाऊंगा, लेकिन शत्रु को पीठ दिखा करके मैं नहीं भागूंगा। भगवान ने देखा ये नहीं भागेंगे तो यहां तो मामला खराब हो जाएगा, बड़ी चालाकी से काम लिया है बलराम जी से बड़े भैया। अच्छा एक बात बताओ, आगे आगे तो आप भागो, पीछे पीछे मैं भागूंगा आपके पद चिन्हों पर, तो तुम्हारी पीठ में शत्रुओं को नहीं देखने दूंगा, मैं तुम्हारे पद चिन्हों पर चलूंगा ठीक पीछे, तो तुम्हारी पीठ को मैं देखता हूँ, अपनी पीठ शत्रुओं को दिखा दूंगा, अब तो भाग सकते हो ना। बलराम जी जान गए कि इनकी लीला बड़ी निराली है, या मानेंगे नहीं, इसलिए भागना ही पड़ेगा, इसलिए दोनों भाई भाग रहे हैं। प्रवर्षण पर्वत की गुफा में जाकर ये घुस गए। देखिए कालीवन एक तरफ से भागता हुआ आ रहा है, जरासंध एक तरफ से अपनी सेना लेकर के चला आ रहा है, पीछे भागे चले आ रहे हैं। भगवान ने गुफा में जाकर अपना वो पीताम्बर लेकर के मुचकुंद महाराज सोए हुए थे उनके ऊपर डाल दिया और स्वयं छिप गए। अब देखिएगा ये जो कालीवन आया है ना, चंद्रवंश में किसी योद्धा से मारा नहीं जाने वाला था। भगवान ने इसलिए क्या किया है, वो अपना पीताम्बर दुपट्टा डाल दिया उनके ऊपर, आकर के लातों का प्रहार किया। अरे ओ छलिया बड़ा थक गया है तो यहाँ सोने का बहाना कर रहा है, और जैसे लातों का प्रहार किया मुचकुंद महाराज जाके उनकी दृष्टि पड़ते ही यह काल यवन जल के भस्म हो गया। गोविंदाय नमो। जरासंध ने ढूंढने का बहुत प्रयास किया, पर्वत में आग लगवा दी, किसी भी प्रकार से नहीं मिले, तो देखिए वो लौटकर अपने नगर में उन ब्राह्मणों को बहुत पुरस्कार दे रहा है। और एक बात और है, ब्राह्मणों के प्रति जरासंध का सबसे बड़ा धर्म, सबसे पहला कार्य वो उनको प्रातःकाल जागने के बाद दक्षिणा देने का करता है। इतना विश्वास जम गया उन पर, क्योंकि ये कुछ भी करने में सक्षम है। जिस युद्ध को 17 बार तक मैं जीत न सका, इनके बल से उसे मैंने आज विजयश्री को प्राप्त कर लिया है। लेकिन भक्त के उपकार को भगवान कराने में उनकी मदद करते हैं। भक्त के लिए, भगवान के लिए भक्त करता है, अपने आप को कष्ट देते हैं लेकिन भक्त के कार्य को पूरा करते हैं परमात्मा। और यहाँ देखिएगा द्वारका में कूद करके आ गए। द्वारका नगरी स्वर्णमय है, शत्रुओं का भय तो नया नहीं, सब प्रकार से सुलज्जित है। बलराम जी का विवाह रैवत महाराज की पुत्री रेवती के साथ में बड़े धूमधाम से करा दिया है यहाँ द्वारका में आकर। और बहुत सुंदर नगर है द्वारका। अब भगवान के मन में आ गया है, शत्रुओं का भय नष्ट हो गया है, द्वारका जैसी नगरी है, हम युवा भी हो गए हैं, इसलिए अब हमारा विवाह हो जाना चाहिए। और देखिए एक दिन अपने दरबार में बैठे हैं कि कुंदनपुर से एक
ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के आए हैं और यह पत्र भगवान को अर्पण किया है। और इस पत्र में क्या लिखा है, किसका है, देखिए बहुत गहराई से आप श्रोतागण सुनेंगे, कितना सुंदर भाव है उस पत्र के माध्यम में। माता रुक्मणी जी का यह पत्र है, भीष्मक महाराज की पुत्री रुक्मणी का। और देखिए कितना सुंदर भाव है इसमें। माता रुक्मणी ने कहा, जब से नारद जी के द्वारा मैंने उनके सद्गुणों को देखा है ना, सुना है, तभी से आपका वर्ण कर लिया है भगवान। अब मर्जी आपकी है। और कितना सुंदर कह रहे हैं, काजल की स्याही मैं बंद हूं, मैं ऐसे विचलित हो रही हूं जैसे कि सिंहों के घेरने पर एक कपिला गाय होती है। काजल की स्याही से लिखी है अर्जी, और श्याम आओ न आओ तुम्हारी मर्जी, श्याम आओ न आओ तुम्हारी मर्जी, श्याम आओ न आओ तुम्हारी मर्जी। ओ काजल की स्याही से लिखी है अर्जी, ओ काजल की स्याही से लिखी है अर्जी, श्याम आओ न आओ तुम्हारी मर्जी, श्याम आओ न आओ तुम्हारी मर्जी। देखिए माताएं सभी अपने स्थान पर बैठी ही रहें, सभी माताएं सभी भक्तजन अपने स्थान पर ही बैठे रहें, कोई खड़ा नहीं होगा। भाव देखो कितना सुंदर भाव रुक्मणी जी का है और कितना सुंदर लिखा उन्होंने पत्र में। मुझे जो मैंने यह पत्र लिखा है ना, यह कलम दबात भी मुझे नहीं मिली है प्रभु, मैंने अपने काजल की स्याही से इसे आपको अर्पित किया है। जैसे तैसे कर पाई हूं, ऐसे मत समझ लेना, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूं। जैसे सिंह कपिला गाय बीच में खड़ी हूं, ऐसे खड़ी हूं। मेरा भाई है ना, यह रुक्मी मेरा विवाह अपने साले शिशुपाल के साथ करना चाहता है और मुझ पर बहुत नजर रखी जा रही है, लेकिन जैसे तैसे मैंने इस ब्राह्मण देवता को यह पत्र देकर भेजा, मेरी इच्छा पूरी करना है आपको। और कितना सुंदर कह रही है, भेज रही हूँ तुमको पाती, भेज रही हूँ तुमको पाती, कुछ शर्माती कुछ सकुचाती, कुछ शर्माती कुछ सकुचाती। इस पत्र को लिखने में मैं झिझक भी रही हूँ, सकुचा भी रही हूँ, लेकिन फिर भी साहस करके लिखा है। कुछ शर्माती कुछ सकुचाती, कुछ शर्माती कुछ सकुचाती, लेकिन बातें लिखूं ना कोई फर्जी, हाँ बातें लिखूं ना कोई फर्जी, श्याम आओ न आओ तुम्हारी मर्जी, श्याम आओ न आओ तुम्हारी मर्जी। कपिला गाय सिंह ने घेरी, कपिला गाय सिंह ने घेरी, मेरी स्थिति भी वही बन रही है। कपिला गाय सिंह ने घेरी, ओ कपिला गाय सिंह ने घेरी, ओ आओ नाथ करो ना देरी, आओ नाथ करो ना देरी, आओ नाथ करो ना देरी, आओ नाथ करो ना देरी। हो ना जाए कहीं आप नहीं आए तो क्या होगा, हो ना जाए जुल्म हर जी, हाँ हो ना जाए जुल्म हर जी, श्याम आओ ना आओ तुम्हारी मर्जी, श्याम आओ न आओ तुम्हारी मर्जी। ओ काजल की स्याही से लिखी है अर्जी मैंने, ओ काजल की स्याही से
भैया। तेरी हूँ मैं हूँ श्याम तेरी, तेरी हूँ मैं हूँ श्याम तेरी, तेरी हूँ मैं हूँ श्याम तेरी, तेरी हूँ मैं हूँ श्याम तेरी। मेरी है ये आशा है मेरी, मेरी है ये आशा है मेरी, मेरी है बस आशा ये मेरी, मेरी है बस आशा ये मेरी। तेरी ना मेरी ये खुद गर्जी, हाँ तेरी ना मेरी ये खुद गर्जी। हम आओ ना आओ तुम्हारी मर्जी, हम आओ ना आओ तुम्हारी मर्जी। कितना सुंदर अंतिम बंद लिख रहे हैं, कितना सुंदर शब्द है। नैनों से जो प्रेम आंसू बहे हैं, नैनों से जो प्रेम आंसू बहे, मैंने अपने नेत्र बिंदुओं से अश्रु झलकाते हुए इस पत्र को लिखा है भगवान। नैनों से जो प्रेम आंसू बहे हैं, ओ नैनों से जो प्रेम आंसू बहे है सत्य मुझको ये तड़पा रहे हैं, है सत्य मुझको ये तड़पा रहे हैं, है सत्य मुझको ये तड़पा रहे हैं, है सत्य मुझको ये तड़पा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जिस समय रावण सीता को चुरा कर ले जा रहा है, परमपिता परमात्मा श्री राम कितने विरह में तड़प रहे हैं। जैसे सीता विरह में रघुवर जी, जैसे सीता विरह में रघुवर जी। श्याम आओ ना आओ तुम्हारी मर्जी, श्याम आओ ना आओ तुम्हारी मर्जी। ओ काजल की स्याही से लिखी है अर्जी, काजल की स्याही से लिखी है अर्जी, हाँ काजल की स्याही से लिखी है अर्जी, ओ काजल की स्याही से लिखी है अर्जी। श्याम आओ ना आओ तुम्हारी मर्जी, श्याम आओ ना आओ तुम्हारी मर्जी, कृष्ण आओ ना आओ तुम्हारी मर्जी, श्याम आओ ना आओ तुम्हारी मर्जी, ओ श्याम आओ ना आओ तुम्हारी मर्जी, श्याम आओ ना आओ तुम्हारी मर्जी। भगवान से ब्राह्मण कह रहे हैं प्रभु पत्र पढ़ लिया, मेरे लिए क्या आदेश है। भगवान ने कहा आप अतिथि हैं हमारे, विश्राम कर लो थोड़ा। भोजन की उच्च व्यवस्था की गई, विश्राम गृह में भिजवा दिया, सारथी को आदेश कर दिया है भगवान ने दारुक को हमारा रथ बहुत अच्छी तरह से सजाओ। और बहुत सुंदर वस्त्र पहन करके आज भगवान ने बहुत ही सुंदर श्रृंगार किया है सज्जनों। और ब्राह्मण देवता को उसी रथ पर बैठा लिया आज और लेकर के चल रहे हैं कुंदनपुर की ओर। बलराम जी आ गए, लाला कन्हैया कहाँ जा रहे हो भैया? हैं? बलराम जी को देखकर नीचे गर्दन झुका ली। बड़े भैया हैं, कैसे कहें कि शादी करने जा रहे हैं? कुछ शर्म है उनकी? अब तो ऐसे ही कहना है सारा, बड़े भैया हम कुंदनपुर जा रहे हैं। बलराम जी जान गए विवाह करने जा रहा, लेकिन बारात कहाँ है? और कन्हैया कह रहा है ये बारात तो जो होती है ना, ये समाज का कल्याण या समाज की प्रतिस्पर्धा होती है। फलाने की शादी में, फलाने के पुत्र की बेटी की सगाई में इतने लोगों की दावत, इतना धन, ये सब समाज का भाव है। हम तो रुक्मिणी जी को पाने के लिए जा रहे हैं, इसमें हमें कोई आवश्यकता नहीं इस चीज की भैया।
लेकिन बलराम जी कह रहे हैं एक बात और सुन ले मेरी, जिनके डर से तू भाग करके यहाँ छिप गया ना, वह भी वहां आकर के बैठ गए, इसलिए मुझे आना पड़ेगा क्योंकि तू। कन्हैया जी ने कहा तो कौन मना कर रहा है, आ जाओ आप, ले आओ बारात। और बड़े सुंदर भाव से जा रहे हैं। देखिएगा भीष्मक जी महाराज ने जैसे सब राजाओं की अगवानी की ना, ऐसी भगवान कृष्ण बलराम की भी की उन्होंने। और जरासंध शिशुपाल को जब यह पता चल गया है कि ये कृष्ण बलराम भी यहां पर आ गए, सेना सतर्क कर दी अपनी, युद्ध हो सकता है, पहरेदार ज्यादा बढ़ा दिए। ब्राह्मण देवता ने वो पत्र की सूचना जाकर के दी है कि आपके प्राणनाथ प्रियतम आ गए हैं यहाँ। साथियों, माता रुक्मणी जी आज अपनी साथ की संग की सहेलियों से बहुत सुंदर श्रृंगार कर रही हैं और कह रही हैं, अरे ओ बहनों, मेरा ऐसा श्रृंगार करो कि आज मेरे प्रियतम मुझे देखते रहें। आज मुझे आज अपने जीवन का सर्वस्व सुख, सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ा आनंद मिल रहा है, क्योंकि आज मेरे प्रियनाथ प्रियतम मुझे कृष्ण लेने आए हैं। प्रेम से सभी बैठ कर देखेंगे आराम से। और देख कितना सुंदर भाव। माता रुक्मणी जी कह रही हैं आज, आओ आओ री सहेली कर दो 16 श्रृंगार, 16 श्रृंगार मेरा अद्भुत श्रृंगार, 16 श्रृंगार मेरा ऐसा श्रृंगार। आओ आओ री सहेली कर